हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस में, जहां हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था वर्क, एनर्जी, पावर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्क क्या होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है और क्या फोर्स लगा रहे हैं हम उस पर, तो उसको कहते हैं वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसका हमने यूनिट देखा था। यूनिट क्या होती है? जूल। सीजीएस एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट जूल होगी, सीजीएस यूनिट अर्ग, डाइन सेंटीमीटर। फिर देखा था कि 1 डाइन में कितने न्यूटन। हमें पता है कि हमने देखा फोर्स में देखा था 1 डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन। तो हमने निकाला था कि 1 अर्ग में 10⁻⁻7 जूल। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में, ऊपर आई बटन में लिंक डलवा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमने उसके बाद देखा था कि एक हमारा वर्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स देखे थे कि हमारा किस किस क्वेश्चन में, मतलब किस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो अगर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से वर्क कितना हुआ, एफ एस कॉस थीटा, ज़ीरो पे मूव कर रहा है। वही जब हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या वर्क हुआ, तो हमारा नेगेटिव में आया था। वही एम जी की वजह से क्या फोर्स हुआ, तो एम जी नीचे लग रहा है, उसकी वजह से क्या फोर्स हुआ था, तो हमने देखा था ज़ीरो आया। फिर हमने ये देखा था कि वर्क डन जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद एनर्जी देखा था, एनर्जी क्या होता है। उसके बाद देखा था हमने काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी देखा था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कि एक ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। इसकी यूनिट भी जूल होगी, सेम एज वर्क डन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो इस पर अगर हम वर्क मानेंगे, एनर्जी मानेंगे इसकी ज़ीरो। अगर हम इस पॉइंट के लिए एनर्जी अगर इसकी ज़ीरो मानते हैं, अभी क्या है, ऑब्जेक्ट ना मूव कर रहा है, बस स्टेबल पड़ा हुआ है, तो उसकी एनर्जी ज़ीरो होगी। हम इस ऑब्जेक्ट को अगर कुछ हाइट पे ले गए तो हमने कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई और ये हमें कैसे पता चला कि पोटेंशियल कुछ इसके अंदर कुछ एनर्जी है, क्योंकि ये भी तो ऊपर भी अगर स्टेशनरी रखा हुआ है तो हमें पता कैसे चला कि इसमें एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। नीचे इसका फोर्स लग रहा है एम जी फोर्स है, और हमको कुछ डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम जी ये फोर्स लग रहा है, हमें सेम फोर्स से ऊपर इसे पहुँचाने के लिए फोर्स चाहिए होगा। ताकि एम जी को अगर काउंटर करना है तो एम जी फोर्स का एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि तभी ऊपर जाएगा, उससे स्लाइटली ज़्यादा। तो हमने देखा कि जो एच डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए जो हमें वर्क डन लगा, एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम जी एच फोर्स लगा। तो अब जो है इसके अंदर जो वर्क डन हमने किया वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे एक बॉल है, अगर एक बच्चे को, अगर यहाँ पे बच्चा खड़ा है, बॉल लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बॉल यहाँ पे है और फिर गिर के ऑटोमेटिक इस बच्चे पे लगेगा, बहुत तेज चोट लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस हाइट पे है, तो बॉल काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक है। तो वर्क डन जो हमारा हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। ठीक है। देखिए, अब अगर मैं एक एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा मास है उसको मैं ड्रॉप करता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमें समझ आ जाएगा कम हो रहा है, क्योंकि हाइट जैसे जैसे कम होगा, अगर मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो हाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो हमें एक चीज़ देखा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो आप एक चीज़ बताइए, जब ऊपर से कुछ भी गिरता है तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आता है। ठीक है। तो
जो ये होता है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट को बी मान रहा हूँ, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी ई एट ए एम जी एच। वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि हमारी रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वी स्क्वायर भी ज़ीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। वहीं अगर ये एज्यूम करी ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है और बिल्कुल ग्राउंड टच कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो गया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, पॉइंट बी पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, वो हमको पता करना है कितना होगा। जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी हुआ वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगा। अब कुछ वेलोसिटी होगा, ऊपर से गिरे कुछ वेलोसिटी होगा, मास है ही, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो हम वी की वैल्यू निकालते हैं। वी की वैल्यू क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल हो गया, तो एम से एम कट गया, टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या आ गया हम लोग का, अंडर रूट टू जी एच। यानी हमने देख लिया कि जो ऊपर से ऑब्जेक्ट कुछ गिरेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट टू जी एच, कितनी हाइट से गिर रहा है। हमारा मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो हम इसको अगर उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने देखा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, उस तरीके से हम निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। बट ये क्या है, हमारा शॉर्टकट मेथड है। एक शॉर्टकट मेथड समझ सकते हैं कि वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हमें कैसे होता है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, इसकी हाइट h है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहाँ पे अगर गिरा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। बट जब गिर रहा होगा तो उसके बीच में कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी आ चुकी होगी। तो उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो अभी हमने देखा था मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इसकल टू काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, खाली पोटेंशियल एनर्जी बाकी हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इसकल टू खाली काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। और मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, अगर मैं इसको बोलता हूँ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इसकल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस में काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी। तो हम लोग को याद रखना है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले तो ये देखिए जो थ्योरम होता है, थ्योरम का मतलब क्या होता है ना कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब कहीं भी चेंज नहीं होगा कभी भी, मतलब हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है तो अगर ये थ्योरम है कि इसका जो सम ऑफ एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, तो किसी भी कंडीशन में हमेशा 180 डिग्री ही होगा इसके सम ऑफ एंगल्स, तो एक थ्योरम है। तो वैसी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू दी वर्क डन, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है वो वर्क डन के इक्वल होगा। अब देखिए कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से है, फिर मैंने इस पर फोर्स लगाया कुछ और इसकी वेलोसिटी v हो गई, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट में हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड में क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी के ई 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल आपको कल कराऊंगा, कल आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, तो क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। स्प्रिंग देखते हैं अब, स्प्रिंग कैसा होता है, ये स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये स्प्रिंग है, मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया तो ये इलोंगेट होगा, ठीक है। तो जितना इलोंगेट हुआ इसको मैंने माना x, स्प्रिंग पे मैंने फोर्स खींचा उसको तो इलोंगेट होकर x हो गया। तो अब इसका क्या है, इसमें कितनी एनर्जी, अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा इसके अंदर मान लीजिए कुछ एनर्जी आ गई होगी, इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो फिर ये इस शेप में आ जाएगा, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया वो इस शेप में आ जाएगा, यानी इसके अंदर कुछ एनर्जी है, एनर्जी स्टोर रखा है तभी ये कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी होता है, स्प्रिंग एनर्जी जो होता है, स्प्रिंग एनर्जी वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के क्या होता है, के होता है स्टिफनेस, ये स्प्रिंग का मटेरियल का जो स्टिफनेस होता है वो होता है हम लोग का के, ठीक है, जो स्प्रिंग के अंदर कितनी इलोंगेट कर सकते हैं हमको वो बताता है, जो के होता है हम लोग का वो बताता है कितना इलोंगेट कर सकते हैं, स्टिफनेस बताता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा अभी। थैंक यू।